आओ बच्चों, मैं आज आपको कहानी सुनाती हूँ तुम्हारे दादा के घर की, जहाँ हम सब इकट्ठे रहते थे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जिसके बाद सिर्फ यादें ही रह गई, जो अभी भी जिंदा है। हर कोने में मुस्कुराती यादें हैं जो दिल को रूठने नहीं देती। हम पंजाब के एक देहात में रहते थे। मिट्टी के घर, खुला सहन और रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी। हर सुबह लकड़ियाँ इकट्ठी करते, मिट्टी के चूल्हे में आग जलाते थे, जिसमें खाना पकता, धुआं से पूरा सहन महका करता था। हम मुर्गियाँ रखते थे जो सहन में इधर उधर दौड़ती रहती थीं। गायें और बकरियाँ थीं जिनका चारा करना बड़ों का काम होता। दिन भर ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा था और शाम को चारपाइयों पर बैठकर सब मिलकर खाना खाते थे। हमारे गांव में एक छोटा सा सिलाई सेंटर भी था, जहां औरतें कपड़े सीकर अपने घर का खर्चा चलाती थी। कोई मशीन पर सिलाई करती, कोई हाथ से कढ़ाई बनाती। उनकी मेहनत हमारे गांव की पहचान थी। तुम्हारे दादा को अपनी ज़मीनों से बहुत लगाव था। वो अपनी फसलों में खास दिलचस्पी रखते थे। कभी ट्रैक्टर चलाते तो कभी लेबर से काम लेते थे। दिन भर इसी काम में मशगूल रहते थे। जब फसल की कटाई का सीजन आता तो सारा दिन खेतों में गुजारा करते थे। बच्चे मामूल के मुताबिक खेल कूद में मसरूफ रहते। कोई पीकाबो खेलता, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता और कोई नलके के पास पानी से शरारत करता। जिंदगी बहुत सादगी और खुशी से गुजर रही थी। लेकिन फिर एक दिन आसमान से बारिश बरसी और नदियों में पानी भर गया। हमारे गांव का हर कोना पानी में डूब गया। मिट्टी के घर, चारपाइयाँ, सहन सब बह गए। वो चूल्हे जहाँ रोटी बनती थी, वो सिलाई मशीन्स जहाँ मेहनत होती थी, सब सैलाब ले गया। मैं देखती थी कि कैसे लोग मिट्टी की बोरियां भर भर कर दरवाजों के आगे रखते थे। बच्चों, उस वक्त हम सब बहुत डरते भी थे, लेकिन साथ मिलकर काम करते थे। सब लोग घबरा गए थे। घरों की दीवारें हिलने लगी, मिट्टी बहने लगी। बेटा, सैलाब इतना बढ़ गया था कि लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। कोई अपना सामान गाड़ियों पर रख रहा था, कोई चारपाई पर बच्चे बिठाकर निकल रहा था। कुछ लोग पैदल ही निकल गए और कुछ ने अपने जानवरों को भी साथ लेकर दूसरे गांव की तरफ रुख किया। ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था। कुछ बच्चे उदास थे तो कुछ सैलाबी पानी को देख के एंजॉय कर रहे थे। जब सैलाब का पानी और बढ़ गया ना, तो कुछ लोगों ने कश्तियाँ निकाली। बच्चों, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग अपना सामान और बच्चे कश्ती पर बिठाकर दूसरी सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे थे। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन वो छोटी सी कश्ती सबके लिए उम्मीद बन गई थी। वो मंजर देखकर समझ आया कि बच्चों का दिल कितना मासूम होता है। मुसीबत में भी उनकी उम्मीद जिंदा रहती है। बेटा, जब पानी ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था ना, तो लोगों को कश्ती के जरिए महफूज जगह तक पहुंचाया गया। छोटे छोटे बच्चे डर के मारे रो रहे थे। कश्ती पानी के बीच से गुजरती हुई उन्हें नदी के उस पार ले गई, जहां ज़मीन ऊंची थी और घर महफूज थे। सबके चेहरों पर गम भी था, लेकिन उम्मीद भी थी कि हम दोबारा अपना घर बसाएंगे। यही ज़िंदगी है बच्चों। मुसीबत आए तो इंसान को हौसले के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। बेटा, जब हम सबको कश्ती के जरिए सेफ जगह पर पहुंचाया गया तो वहाँ लोगों ने हमारी मदद की। वो हमारे लिए खाना लेकर आए। बच्चों को दूध, बिस्किट्स और पानी दिया गया और बड़े लोगों को चावल और दाल मिली। थोड़ी देर के लिए सबने सुकून का सांस लिया। बच्चों, सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे, इसीलिए हम सब बचे रहे। हमेशा याद रखना, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर हम एक हो जाएं तो कुछ भी हमें हरा नहीं सकता। जिंदगी रुकती नहीं, नए घर बनेंगे, नए सपने सजेंगे, लेकिन हमारा मिट्टी का गांव, वो मसरूफ जिंदगी, वो सादगी अब सिर्फ कहानियों में जिंदा रहेगी।